हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में आईएएस पीसीएस चैनल में, जहां आपको मिलते हैं डेली द हिंदू के एडिटोरियल्स का हिंदी में एनालिसिस, साथ ही उनकी पीडीएफ भी जो अन्य किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल एनालिसिस का शीर्षक है अमेरिकी कार्रवाइयों में वैश्विक व्यापार अराजकता की चिंता। लेख हाइलाइट्स देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की जो पैनल की एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया है कि स्टील और एल्यूमिनियम पर क्रमशः 25% यानी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% के टैरिफ जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता के दौरान लगाए थे, डब्ल्यूटीओ कानून के साथ असंगत है। और यह मामला जो है, जो कि यूएस के द्वारा अधिक कर लगाया गया है, चीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और तुर्की द्वारा लाया गया है। तो एक बार विश्व व्यापार संगठन के बारे में देख लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो भाग लेने वाले देशों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है और उत्पाद, सेवाओं, बौद्धिक संपदा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। यह देशों के लिए विवाद समाधान मंच के रूप में कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूबीजी, आईएमएफ आदि के विपरीत संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के साथ मजबूत संबंध बनाए रखता है। दोस्तों, प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है या नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी नहीं है। तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में यूरोपीय संघ के साथ 164 देश उसके सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त ईरान, इराक, भूटान, लीबिया के साथ 23 देशों को पर्यवेक्षक का दर्जा भी प्राप्त है। तो अब देखते हैं विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य। विश्व व्यापार संगठन व्यापार को बढ़ावा देता है, साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास हेतु सभी सदस्यों को मंच भी प्रदान करता है। तो इसके महत्वपूर्ण कार्यों को बिंदुवार देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को मंच प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विवादों का समाधान करना और सदस्य देशों के बीच समझौता करवाना। तो वैश्विक आर्थिक नीति निर्माण में अधिक सामंजस्य भाव लाने के लिए आईएमएफ एवं विश्व बैंक से भी सहयोग लेता है यह, और विश्व संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करता है। डब्ल्यूटीओ पैनल की रिपोर्ट देखते हैं। टैरिफ और व्यापार का सामान्य समझौता GATT का अनुच्छेद 11.1 के तहत नियमों का उल्लंघन हुआ है यूएस के द्वारा। यूएस ने जो देशों को बाध्य नहीं कर सकता है अधिक दर देने के लिए, उसने तो यूएस ने बाध्य किया है। तो यह पैनल की रिपोर्ट में पाया गया है। और टैरिफ ने GATT के अनुच्छेद 1 का उल्लंघन भी किया है, क्योंकि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के कुछ विदेशी उत्पादकों के बीच दूसरे देशों पर भेदभाव किया है। तो किसी के लिए ज़्यादा लगा दिया है टैरिफ और किसी के लिए कम। तो यूएस का स्टैंड जो है वो देखते हैं पहले। इस पर यूएस ने कहा है कि जो डब्ल्यूटीओ का अनुच्छेद 21 है, उसके अनुसार अमेरिका ने अनुच्छेद 21 के तहत अपने टैरिफ बढ़ोतरी को सही ठहराने की कोशिश की है। यह देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अपने व्यापार दायित्वों से विचलित करने की अनुमति देता है। GATT का अनुच्छेद 21B का 3rd पॉइंट कहता है कि एक देश को कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति देता है जिसे वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपने आवश्यक सुरक्षा हितों, युद्ध या अन्य आपातकाल के संरक्षण के लिए आवश्यक मानता है। तो ये यूएस का स्टैंड है। उसने अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 21B(3) के तहत अपने को सही ठहराया है। पैनल का जवाब देखते हैं। पूरी तरह से स्वयं निर्णय नहीं है। पैनल ने माना है कि जो अनुच्छेद 21 है, उसका यह अर्थ नहीं है कि हम किसी भी अपने तरीके से कुछ भी अपनी मर्जी चलाएं। यह स्वयं निर्णय नहीं है, इसमें थोड़ा सा बंधन भी है। तो एक पैनल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए तथाकथित रूप से की गई कार्रवाई की समीक्षा करता है। पैनल ने अमेरिका के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि उसने वैश्विक अतिरिक्त क्षमता के कारण टैरिफ दरों में वृद्धि की, जिससे रक्षा उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली इन दो वस्तुओं का अत्यधिक आयात हो सकता है।
जिससे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो सकता है। तो ये इस तर्क को अमेरिका के WTO ने खारिज कर दिया है। तो IR में आपातकाल, तो पैनल ने कहा है कि जिस स्थिति का अमेरिका ने उल्लेख किया है कि अनुच्छेद 21B का थर्ड पार्ट के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपातकाल नहीं है, क्योंकि इसमें गंभीरता का अभाव है। तो पैनल ने US को गलत ठहराने की कोशिश की है। अब देखते हैं जो आर्थिक नीतियों में संरक्षणवाद यूज़ होता है। तो पहले संरक्षणवाद का अर्थ जान लेते हैं। यह आर्थिक नीति है जिसका अर्थ है विभिन्न देशों के बीच व्यापार निरोधक लगाना। व्यापार निरोधक विभिन्न प्रकार से लगाए जा सकते हैं, जैसे आयातित यानी इंपोर्टेड वस्तुओं पर शुल्क लगाना, प्रतिबंधक आरक्षण और अन्य बहुत से सरकारी प्रतिबंधक नियम जिनका उद्देश्य आयात को हतोत्साहित करना होता है और विदेशी कंपनियों को स्थानीय बाजारों के अधिग्रहण को रोकना होता है। अर्थात जब कोई देश आयात को हतोत्साहित करता है और अपना घरेलू उद्योग बढ़ाना चाहता है, विदेशी कंपनियों को बाज़ारों में कम उतारना चाहता है, तो उसे संरक्षणवाद कहते हैं, यानी अपना प्रोटेक्शन करना। तो संरक्षणवाद के लिए तर्क राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता के लिए अन्य देशों पर निर्भरता के जोखिम से संबंधित है। शिशु उद्योगों को उनके प्रारंभिक चरण में बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियों की आवश्यकता है, क्योंकि जो छोटे उद्योग होते हैं, यदि विदेशी उद्योग आ जाएंगे ज़्यादा तो छोटे उद्योगों को कम महत्व मिलेगा। इसलिए शिशु उद्योग जो हैं उनको बचाने में यह सहायता करता है। जैसे कि बाज़ार को खुला रखा जाए तो वैश्विक स्थापित कंपनियां बाज़ार पर कब्जा कर सकती हैं। इससे नए उद्योग में घरेलू खिलाड़ियों का अंत हो सकता है। डंपिंग, कई देश अपने माल को अन्य देशों में डंप करते हैं, अर्थात जो उनका उत्पादन लागत है वो अपनी लागत से भी कम कीमत पर बेचते हैं, ताकि अन्य देश को वो सामान सस्ता लगे और वो ज़्यादा खरीदें और उनका मुनाफा हो। तो वो ऐसा भी करते हैं। नौकरियां बचाना, घरेलू स्तर पर अधिक खरीदारी से राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ेगा और यह बढ़ा हुआ उत्पादन बदले में एक स्वस्थ घरेलू नौकरी बाजार का परिणाम होगा। बौद्धिक संपदा संरक्षण, पेटेंट एक घरेलू प्रणाली में नव प्रवर्तकों की रक्षा करता है। संरक्षणवाद में भारत देखते हैं। व्यापार समझौते, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों से भारत को अत्यधिक लाभ हुआ है। वाणिज्यिक मंत्रालयों के आंकड़ों के अनुसार भारत ने लगभग 54 अलग अलग देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ भारत शुरुआत से ही विश्व व्यापार संगठन का सदस्य रहा है और विश्व व्यापार संगठन के नियम अन्य देशों से आयात पर प्रतिबंध लगाने पर यह रोक लगाता है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड, वो देख लेते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं आगे का रास्ता। आर्थिक राष्ट्रवाद को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बढ़ता उपयोग अंतर्राष्ट्रीय अदालतों द्वारा राज्य की कार्रवाई की समीक्षा की संभावना को कुंद करने का एक प्रयास है, अतः इस पर वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। दूसरा, जेम्स बैक्स, भू आर्थिक व्यवस्था अनिवार्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अराजकता की ओर ले जाएगी, अतः इसे सुचारू रूप प्रदान करने की जरूरत है। यह केवल अन्य देशों को एक पक्षवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा, इसलिए इस पर विचार करने की ज़रूरत है। तो ये आज का एडिटोरियल था। एक इससे रिलेटेड अभ्यास के लिए प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के व्यापक उद्देश्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन और प्रचार करना है, लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेदों के कारण दोहा दौर की वार्ता बर्बाद होती दिख रही है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। तो UPSC 2016 का क्वेश्चन है, जो 200 शब्दों में आपको प्रयास करना है। 10 अंक के हिसाब से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, कल जो मैंने वीडियो आपको दिया था एडिटोरियल एनालिसिस, उसमें एक MCQ क्वेश्चन दिया था प्रीलिम्स का, तो उसका आज सॉल्यूशन देखते हैं। उसका आप समाधान है बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से एक बार वीडियो देखें, MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें और यहाँ पे आके सॉल्यूशन देखें। तो कथन विश्लेषण,
कथन एक गलत था, उसकी सही व्याख्या है नमामि गंगे कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMCG और इसके राज्य समकक्ष संगठनों यानी राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कथन 2 सही था, इसके कार्यान्वयन को प्रवेश स्तर की गतिविधियों, तत्काल दिखने वाले प्रभाव के लिए मध्यम अवधि की गतिविधियों 5 साल की समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए और दीर्घकालिक गतिविधियों 10 साल के भीतर लागू करने के लिए में विभाजित किया गया है। कथन 3 गलत था, जिसकी सही व्याख्या है नमामि गंगे कार्यक्रम के मुख्य स्तंभ सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, रिवर सरफेस क्लीनिंग, बायोडाइवर्सिटी हैं। वनीकरण, जन जागरूकता, औद्योगिक प्रवाह निगरानी, गंगा ग्राम, सतत कृषि कार्यक्रम का एक स्तंभ नहीं है। तो दोस्तों आज का प्रीलिम्स रिलेटेड MCQ देखते हैं। आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। तो हाल ही में समाचारों में देखे गए आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है? A है बहिर्ग्रहों की आगे की समझ, B है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन करें, C है मंगल ग्रह पर मानव मिशन को सुगम बनाना, D है निकट पृथ्वी वस्तुओं के खिलाफ एक ग्रहीय रक्षा का विकास करना। यहाँ आपका वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका पासवर्ड आप लिख लीजिए WTO अमेरिका। थैंक यू फ्रेंड।